तो गाइस शुरू करते हैं ट्रेड विद गौरव में आपका स्वागत है। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट और नए स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं जिसका नाम है ओपन हाई और ओपन लो स्ट्रेटजी। क्या है ओपन हाई, क्या है ओपन लो, वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले समझिए कि ओपन हाई हमें कब यूज़ करना है और ओपन लो कब यूज़ करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है। पेंट में खोल लेता हूँ, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या है ओपन लो और ओपन हाई। ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इज इक्वल टू हाई हमें तब यूज़ करना है जब मार्केट अप साइड हो। सॉरी, ओपन हाई हमें तब देखना है जब मार्केट में हम लो साइड मतलब पुट साइड, बियरिश साइड ट्रेड बना रहे हो। तो ओपन हाई हम लोगों को यूज़ करना है डाउन साइड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ओपन लो हमें यूज़ करना है अप साइड मूवमेंट पे। तो सेम वही कि जब हम लोगों को सुबह 9:25 पे NSE इंडिया की साइड में जाना है, डिक्लाइंस और एडवांसेस ये देखने हैं। इसको देखना है हम लोगों को अप साइड मूवमेंट पे, ठीक है। तो ओपन हाई हम लोगों को डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। ओपन इज इक्वल टू लो अगर है तो अप साइड है। क्या ये ओ इज इक्वल टू एच, ओ इज इक्वल टू एल? तो मैं बता देता हूँ, जब भी पहली कैंडल 5 मिनट की जब भी मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, अगर ओपन जहाँ पर रेट ओपन हुआ है और वही आज का लो है तो वहाँ पर एक अप साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर 70 to 80% चांसेस है कि जहाँ पर आपको एक मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट मिलेगा जो पूरे दिन हो सकता है 3:10 तक, 3:15 तक एक तरफा मूवमेंट आपको मिले। तो चलिए कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं और एक बार ये भी दिखा देते हैं कि इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है। इसके लिए स्टॉक सिलेक्शन का ये प्रोसेस है कि NSE इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, आपको मार्केट डेटा पे जाना है, इक्विटी एंड SME मार्केट पे क्लिक करिएगा तो ये निफ्टी 50 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल सिक्योरिटीज़ इन F&O, अगर आपको बड़ा मूव कैप्चर करना है तो फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा निफ्टी 500 पे। निफ्टी 500 कहाँ चला गया? निफ्टी 500, निफ्टी 500। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ओपन इज इक्वल टू, अगर आज का मार्केट सुबह टाइम जो एडवांसेस और डिक्लाइंस देखते हैं, ये अगर डिक्लाइन ज़्यादा है तो इस बिल्कुल श्योरिटी से हम आज बेरिश मूड पे ही बैठेंगे और हमें टॉप लूज़र पे बैठना है। टॉप लूज़र पे गए, टॉप लूज़र पे जाने के बाद देखिएगा कि क्या परसेंटेज ये स्टॉक्स टॉप लूज़र हैं। शुरुआत के 5 से 6 स्टॉक, 7 स्टॉक कोई भी देख लीजिए जहाँ पे आपको ओपन इज इक्वल टू हाई सेम दिखे। ये ओपन है, ये हाई है, तो देखिए ओपन इज इक्वल टू हाई नहीं है, यहाँ पर नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला है, एजेंटेक में भी नहीं मिला, एक्लेयर्स में भी नहीं मिलता है। ये देखिए रेडिंगटन में हमें मिला 285, ओपन इज इक्वल टू हाई। मतलब आज हम बेरिश मूड पर बैठे हुए हैं और हमें देखना ही है कि डाउन साइड ट्रेड लेनी है। तो रेडिंगटन का एक बार चार्ट खोलते हैं। तो रेडिंगटन सेम कोई भी चार्ट ओपन हो उसमें आपको एक चीज़ फॉलो करनी है कि या तो मेरा लो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा या फिर वंदे भारत। तो वंदे भारत सेटअप या लो वॉल्यूम दोनों चेक करते हैं। तो ये देखिए जो पहली कैंडल है ओपन इज इक्वल टू हाई, ऐसी कैंडल होती है कि जहाँ ओपन हुई है यही इसका आज का हाई था।
और सेम वही चीज़ वंदे भारत सेटअप में देखना है, पहली कैंडल 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सेकंड कैंडल 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर लो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो पहली कैंडल का वॉल्यूम अगर चेक करते हैं तो आ रहा है 2,11,000, दूसरी कैंडल का आ रहा है 1,71,000, तीसरी कैंडल का आ रहा है 98,000। तो अब हमें इन तीनों कैंडल से सबसे लोएस्ट वॉल्यूम जो है 98,000, अब इसका डाउन साइड पे बैठ रहे हैं तो ग्रीन कैंडल देखनी है लोएस्ट वॉल्यूम की 98,000 से कम की। अगली मिली 57, मतलब अगर इसके नीचे अगली कैंडल ब्रेक डाउन कर देती तो मेरी एंट्री यहीं पर बन जाती और एसएल यही हो जाता, लेकिन नहीं मिली। 57 से कम देखते हैं 44। अब अगली कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, यही मेरी एंट्री है, इसके नीचे मेरी एंट्री है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इस कैंडल के नीचे मेरी एंट्री है, इस कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है। देखिए तो किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी है, टच करके ज़रूर आया है, ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉप लॉस हिट करा के आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्लोजिंग किसी भी कैंडल ने नहीं दी है। और इसके नीचे बैठे स्टॉप लॉस देखिए कितने का है, 280 रुपये पे एंट्री हो रही है, 281, ₹1 का स्टॉप लॉस है। और टारगेट देखिए कितना मिला हमें, ₹1 के स्टॉप लॉस पे ₹7 का टारगेट, 1:7। चलिए दूसरा स्टॉक चेक कर लेते हैं। दूसरा स्टॉक ओपन इक्वल टू हाई देखना है, नहीं मिला। रेडिंगटन मिला था, मदरसन नहीं मिला, जीएमडीसी नहीं मिला। 1000 इंटेलेक्ट 1060 ओपन है, 1060 इसका हाई है। तो चलिए चेक करते हैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन। ये इसका आज का चार्ट है, पहली कैंडल वही वंदे भारत सेटअप या फिर लो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। पहली कैंडल 0.90%, यहाँ परसेंटेज दिख रहा है आपको, 0.92 1 पॉइंट, मतलब ये सेटअप मेरा वंदे भारत सेटअप है। इसके नीचे मुझे एंट्री लेनी, यही स्टॉप लॉस है। ये देखिए एंट्री हमें मिली 1047 रुपये पर सेल करने के लिए, स्टॉप लॉस 1060 रुपये, मतलब 1060, हाँ तो 1047 और 60, ₹13 का एसएल, और एसएल हिट हुआ नहीं। उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला। तो ₹13 के एसएल के साथ ₹20 का टारगेट मिला, लेकिन एसएल मेरा नहीं हिट हुआ। तो चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कोई और स्टॉक जिसमें ओपन इक्वल टू हाई सेम रहा हो। इंटेलेक्ट तक हो गया था। अब हम आते हैं कल्याण ज्वेलर्स चलिए देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स 496 रुपये ओपन है, 496 रुपये 95 पैसे लो है कल्याण ज्वेलर्स। आज की पहली कैंडल ये वॉल्यूम 2 लाख, दूसरी कैंडल 71,000, तीसरी कैंडल 77,000, सबसे लोएस्ट वॉल्यूम 71,000। अब हमें इससे, क्योंकि हम डाउन साइड पे बैठ रहे हैं, तो मुझे ग्रीन कलर की इससे कम वॉल्यूम की कैंडल देखनी है, 90, 71 से कम देखनी है 24,000। मतलब अगर इस कैंडल के नीचे अगली कैंडल ब्रेक डाउन करती तो यहीं से मेरी एंट्री बनती और यहीं से मेरा स्टॉप लॉस हो जाता। 24 हो गई, अब इससे कम देखनी है, 24 से कम 19 के नीचे अगर यहीं से ब्रेक डाउन होता तो मुझे यहाँ पर एक एंट्री मिल जाती, लेकिन नहीं मिली। अगली कैंडल ऊपर बनी 56,000, बढ़ गया वॉल्यूम 21। यहाँ पर मतलब लो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट 21,000 हुआ, लेकिन अगर यही कैंडल 19,000 जो अभी तक की सबसे लोएस्ट, जैसे ये पहली लोएस्ट थी 24,000, तो एक यहाँ से आप लगा, अगर मान लीजिए कि ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप जब भी आए तो इसके नीचे से आप एंट्री बना सकते हैं। लेकिन इससे भी एक लोएस्ट वॉल्यूम हमें कैंडल मिली, वो मिली 19,000। तो यहाँ पर एक एंट्री मार्क करिए, ये स्टॉप लॉस, जब यहाँ से डाउन साइड नीचे आए मार्केट, इतना बड़ा एसएल, 50 पैसे का एसएल, और टारगेट देखते हैं 1:28 का टारगेट।
50 पैसे के एसएल पे 14 रुपये का टारगेट। ऐसी स्ट्रेटजी आपको कोई भी नहीं देगा, ये सब पेड स्ट्रेटजी हैं। लेकिन इसका हाँ, अगर आपको ये भी नहीं करना है कि ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो देखना है, तो जैसे मैंने कल स्टॉक दिया था बजाज फाइनेंस, तो आप स्क्रीनर चार्टिंग करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ डालेंगे ट्रेड विद गौरव, तो यहाँ पे एक मैंने स्क्रीनर बना रखा है। इसमें मैंने अपने कुछ पैरामीटर बना रखे हैं। तो यहाँ ओपन हाई बाय ट्रेड बाय गौरव, ओपन लो। अगर हम अप साइड पे बैठ रहे हैं तो हमें ओपन लो देखना है, डाउन साइड पे बैठ रहे हैं तो हमें ओपन हाई देखना है। अगर हम देखें ओपन लो हाई साइड के ट्रेड, अब आज के दिन ऐसा कौन सा ट्रेड था जो हाई साइड पे मिला? शिपिंग कॉरपोरेशन। मार्केट ज़रूर डाउन थी, लेकिन हमने निफ्टी 500 सेलेक्ट कर रखा है। आप यहाँ पर अगर एफ&ओ में ट्रेड करते हैं तो एफ&ओ के स्टॉक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आता है जैसे फ्यूचर्स, तो हमें निफ्टी 500, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ा मूवमेंट कैप्चर होता है वो निफ्टी 500 में। चलिए शिपिंग कॉरपोरेशन का आज का चार्ट देख लेते हैं। ये आज का है, ये आज का एक स्टॉक केवल आया है शिपिंग कॉरपोरेशन, और ये सुबह आ जाता है। ये नहीं है कि मार्केट बंद हो गई तब इस स्कैनर में आया है, नहीं, ये सुबह ही आपको मिलेगा। चलिए SCI शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट देखते हैं आज का। मार्केट डाउन साइड थी, लेकिन अप साइड का मूवमेंट देखते हैं। ऊपर खुला, वंदे भारत सेटअप मिला, पहली कैंडल नहीं मिला, क्योंकि पहली कैंडल 2.84%, मतलब इस स्टॉक को हमें इग्नोर कर देना है। ये मेरे लिए आज के दिन बेकार स्टॉक है, मतलब इस स्टॉक पर मैं कोई ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। चलिए एक बार कल का चेक कर लेता हूँ कि कल कौन कौन से स्टॉक आए थे। तो नीचे यहाँ पर बैक डेटा भी मिल जाता है। तो ये तो आज का हो गया, आपको डेट दिख रही होगी 24 सितंबर। अब अगर एक दिन पीछे चलते हैं तो ये 9 बजे सुबह स्टॉक आया इसमें अशोक लीलैंड। कल अशोक लीलैंड मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था। चलिए अशोक लीलैंड का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ पैरामीटर कल का चार्ट देखना है, क्योंकि कल आया था अशोक लीलैंड हमारे पास। एक चीज़ तुमको पता है कि अशोक लीलैंड में कोई बहुत बड़ी चाल नहीं मिलती है। अगर पहली कैंडल में 139 रुपये से 142 रुपये, मतलब एक छोटा स्टॉक है, अगर इतनी बड़ी चाल चलेगा तो कहीं ना कहीं फंसा लेगा। या अगर ऐसे स्टॉक्स पे आप ऑप्शन राइटिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। पहली कैंडल 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहली कैंडल इसमें 2%, 2.02% हो गई। इग्नोर कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी एंट्री बनाई। सेकंड कैंडल 0.4 हो गई, मतलब टोटल मिला के 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए था 2 कैंडलों में, लेकिन इसने हमें मौका दिया कि केवल 2.5% अप्रॉक्स ऊपर है। मैंने यहीं कहीं इसके ऊपर एंट्री बनाई, ऑप्शन राइट किया, 145 की पुट सेल की थी, और उसके बाद पूरे दिन मार्केट यहीं पर घूमता रहा। लेकिन कल मैंने आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी भेजा था, 3000 रुपये एक लॉट में, 3000 ज़्यादा कमाता, लेकिन एंट्री मेरी तुरंत यहीं पर बना दी थी, इसलिए 3000 रुपये का स्क्रीनशॉट मैंने आपको कल शेयर किया था। परसों के दिन मैंने दिया था बजाज फाइनेंस, कल ही दिया था अपने प्रीमियम ग्रुप पे। अगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक देखते हैं कि बजाज फाइनेंस कल के दिन 23 सितंबर, देखिए ओपन इज इक्वल टू, ये देखिए जहाँ से ओपन हुआ यही आज का लो है। अब देखिए यहाँ पे वंदे भारत सेटअप मिल रहा है आपको, मिल रहा है 0.20% पहली कैंडल, 0.09%, मतलब 100% ये वंदे भारत सेटअप है। जितनी छोटी ये कैंडल मिलेगी आपको उतना ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। इसी के ऊपर मैंने एंट्री ली, इसी का लोएस्ट मेरा स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस और एंट्री 3 रुपये का स्टॉप लॉस, और मेरा टारगेट देखिए अब कल का हाई, ये कल का हाई था 3 रुपये का एसएल से और 19 रुपये का टारगेट। अब बताइए है इससे बढ़िया कोई स्ट्रेटजी? परसों के दिन चोला फाइनेंस दिया था, चलिए चोला फाइनेंस चेक करते हैं चल के। परसों मतलब 22 तारीख, ये देखिए पहली कैंडल 9:15 की, नीचे टाइम देता है, ये देखिए यहाँ टाइम आ रहा है, यहाँ पर 9:15 की पहली कैंडल 0.85%, दूसरी कैंडल 0.18, वंदे भारत सेटअप। सीधे आँख बंद करिए, इसके ऊपर एंट्री, इसके नीचे स्टॉप लॉस,
क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। टारगेट, ये उस दिन का हाई था, टारगेट देखिए। स्टॉप लॉस 4 रुपये का, टारगेट 32 रुपये का, 1:8 कटा, 1:8 का टारगेट मिला। चलिए इसी में देख लेते हैं परसों कौन सा स्टॉक आया। अशोक लीलैंड आया परसों के दिन। देखिए चोला फाइनेंस इसमें आया। एफएल, एक बार एफएल का चार्ट देख लेते हैं परसों का। ये एफएल का नाम चेंज हो गया क्या? 3i हो गया। एफएल 22 तारीख ओपन इज इक्वल टू लो। एफएल यही है, एफएल इंडिया। एफएल तो यही दिख रहा है। इस चार्ट के हिसाब से तो ओपन इज इक्वल टू लो बना ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। चार्ट में एक बार ज़रूर देखिएगा कैंडल का कि ओपन इज इक्वल टू लो है कि नहीं है। पहली कैंडल जहाँ से ओपन हो, अगर इस पूरी कैंडल स्टिक में आपको कहीं दिख रही है कोई ओपन इज इक्वल टू हाई, सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो, तो ऐसी कैंडल होती है जो नीचे जहाँ से स्टार्ट उसके नीचे कोई भी विक ना हो, ये ओपन इज इक्वल टू लो। अब अगर एफएनडो में बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडर होते हैं, तो आप एफएनडो के भी स्टॉक चेक कर लीजिए। अभी तो निफ्टी 500 के एफएनडो में कुछ ही लिस्ट आएगी, और एफएनडो में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है जल्दी। निफ्टी 500 में आपको हो सकता है 8-8, 10% स्टॉक मिल जाए गिरते हुए। चलिए तो एक बार सिक्योरिटीज़ इन एफएनडो आज के दिन टॉप लूज़र में बैठे हुए थे, तो यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, टॉप लूज़र गोदरेज प्रॉपर्टीज़, पहला स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज़। चलिए इसको चेक करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये देखिए, सॉरी 9:15 ओपन इक्वल टू हाई नहीं है इसमें, सॉरी टॉप लूज़र देख रहा हूँ। ओपन इज इक्वल टू हाई वाले कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ओपन इज इक्वल टू हाई देखिए, किसी पे मिल रहा है, किसी आइनॉक्स विंड में दिख रहा है, और एक कल्याण ज्वेलर्स में। कल्याण ज्वेलर्स आपको दिखाई दिया, एक भारत फोर्ज में दिख रहा है। तो चलिए आइनॉक्स विंड और भारत फोर्ज चेक करते हैं। भारत फोर्ज, वाह देखिए 9:15 पहली कैंडल ओपन इज इक्वल टू हाई, जहाँ ओपन हुई वही इसका हाई है आज का। ओपन इज इक्वल टू हाई, पहली कैंडल 0.93%, दूसरी 0.44, वंदे भारत सेटअप। आँख बंद करके ट्रेड लगाइए। इसके नीचे एंट्री, इसके नीचे एसएल। वैसे हम लोग एंट्री इसी के नीचे कर देते हैं। एसएल 5 रुपये का टारगेट चलिए देख लेते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पोजीशन को 3:15 तक होल्ड रखिए, क्योंकि टारगेट डिसाइड करने वाले हम और आप नहीं होते हैं। 27 रुपये, 5 रुपये के एसएल में 1:5 के ऊपर अगर हम यहाँ से भी एंट्री ले लेते हैं तब भी हमें 1:5 मिल गया। टारगेट 7 रुपये का हो गया, 27 रुपये का टारगेट मिला, 25 रुपये का 1:5। कल्याण ज्वेलर्स दिखा दिया था। आइनॉक्स विंड, एक बार आइनॉक्स विंड चेक कर लेते हैं। आइनॉक्स विंड इसमें तो दिखा रहा है कि अच्छा सॉरी नहीं दिखा रहा है। 149 रुपये 50 पैसे ओपन है, हाई 149 रुपये 98 पैसे है। और कोई स्टॉक देख लेते हैं कोई भी। हाँ ये देखिए आया कोफोर्ज, एक बार कोफोर्ज चेक कर लेते हैं। कोफोर्ज लिमिटेड, बस 3:10 3:15 का आप मज़े देखिए। पहली कैंडल 1.50%, वंदे भारत नहीं मिला, इसमें लो वैल्यूम ढूंढना पड़ेगा। 1,21,000, दूसरी कैंडल में वैल्यूम 1,03,000, तीसरे में 1,38,000, सबसे लोएस्ट वैल्यूम 1,03,000। इससे लोएस्ट वैल्यूम हमें चाहिए ग्रीन कलर की कैंडल में। 80,000 मिला। ये स्टॉप लॉस, सिंपल सा स्टॉप लॉस, सिंपल सी एंट्री। स्टॉप लॉस हो गया जाके आपका 9 रुपये के आसपास, और टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिला, लेकिन स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। 15 रुपये, 9 रुपये के एसएल के साथ 15 रुपये का टारगेट, लेकिन आपका एसएल नहीं हिट हो रहा है। और इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रिस्क को
मैनेज करेंगे। अगर 10 ट्रेड लेंगे, 8 ट्रेड, 7 ट्रेड, 5 ट्रेड भी अगर आपकी प्रॉफिटेबल होगी और 5 ट्रेड में आप एसएल दे दोगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। और कोई स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो और देख लेते हैं कुछ। कोफोर्ज हो गया, आरवीएनएल में नहीं मिला, नहीं मिला, किसी में नहीं मिला। ओपन इज इक्वल टू हाई देख लेते हैं आज ही के दिन। लोअर मार्केट में भी कोई ओपन इज इक्वल टू लो देख लेते हैं। आज मार्केट गिर रही थी, फिर भी एक बार देख लेते हैं कोई ओपन इज इक्वल टू लो था, नहीं मिला। आप एक चीज़ खुद देखिए कि शुरुआत के 8-10 स्टॉक में आपको ओपन इज इक्वल टू लो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ओपन होने से पहले ही एक माइंड सेट करके ओपन होती है कि आज मार्केट डाउन साइड या अप साइड। कभी कभी स्टॉक फंसेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपको ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे। चार्टिक में आप जाएंगे, ट्रेड विद गौरव सर्च करेंगे तो आपको 2 स्क्रीनर मिल जाएंगे। ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू हाई, ये हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड है, डाउन साइड के लिए। अगर ओपन इज इक्वल टू लो देखना है तो मैं अप साइड ट्रेड लेना है। अब स्टॉक सिलेक्शन का इससे इजी प्रोसेस कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी 500 ये सब भी देखने के लिए मना कर दिया। अगर इसमें भी देखना है तो सोचिए आपने कितने टॉप लूज़र में देखे तो कितने स्टॉक मिले, मुश्किल से 3 और 4 मिले, और 3-4 में मैं लगता है कि 2, मतलब अगर 4 स्टॉक्स मिले तो मुझे 3 ने मूवमेंट दिया ही दिया है। तो इसलिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट मत समझिए, केवल 2-3 चीज़ें दिमाग में सेट कर लीजिए 9:15 से 9:25 के बीच में। और ये जो लोग, बहुत से लोग करते हैं, कभी भी आए कभी भी एंट्री ली, कभी कुछ समझ में आया कुछ भी नहीं। मार्केट में केवल 2 टाइम ट्रेड लिए जाते हैं, एक सुबह 9:15 से 9 साढ़े 10 बजे के पहले। अगर 9:15 पे आपने 9:15 से 9:30 के बीच में एंट्री बना ली है तो मैक्सिमम आप देखिएगा कि 10:30 तक आप प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। लेकिन मेरी स्ट्रेटजी में हमेशा याद रखिए कि 1:3 जहाँ आपको मिले वहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी सेल करिए, बाकी हाफ़ क्वांटिटी का एसएल लगाइए, कॉस्ट एसएल, और 3:15 तक पोजीशन को होल्ड रखिए। क्योंकि टारगेट डिसाइड करने वाले हम और आप नहीं होते हैं। कभी कभी हम टारगेट सोचते हैं कि इतना ही, लेकिन कभी कभी 3:15 तक बहुत बड़ा टारगेट मिल जाता है। अगर चलिए 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं। ये तो चलिए ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो हो गया। निफ्टी 500 में एक स्टॉक दिख रहा था 10% गिरा हुआ था। देखें कि उसमें क्या हम लोगों को कौन सा सेटअप मिला, क्या मिला, एक बार चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। टॉप लूज़र में गए, टॉप लूज़र में एक स्टॉक दिख रहा था 10% कोई, एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि उस स्टॉक में हमको लो वॉल्यूम का सेटअप मिला कि वंदे भारत सेटअप मिला। थोड़ा धीरे चल रहा है नेटवर्क। हाँ, अदानी पावर देखते हैं। अदानी पावर देखिए, प्रीवियस डे आपको बताता हूँ। प्रीवियस डे लो था, प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग। पहली कैंडल 2.76%, दूसरी कैंडल 0.82%। वंदे भारत सेटअप से बाहर हो गई। चाहते तो आप इतने बड़े एसएल के साथ एंट्री बना सकते थे, 2 रुपये के एसएल के साथ इतना बड़ा टारगेट मिला। वरना इग्नोर करिए ऐसे स्टॉक जो अपने सेटअप में नहीं आया, इसको इग्नोर करिए। पूरा रूल और रेगुलेशन डिसिप्लिन में चलिए। जो एसएल है वो एसएल है। जो लोग बोलते हैं हम एसएल लगाते हैं, एसएल हिट करने आती है मार्केट, हम और आप इतने बड़े ऑपरेटर नहीं है कि हमारे एसएल हिट करने आएगी मार्केट। वो इंस्टीट्यूशंस का काम है। और आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंस्टीट्यूशनल जो फुटप्रिंट अपने छोड़ जाते हैं उनकी भी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बताऊंगा। ATGL देख लेते हैं, ATGL भी देख लेते हैं। जितने ज़्यादा स्टॉक है आप प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। 9:15 देखिए, ओपन इज इक्वल टू हाई मिल गया हम लोगों को ATGL में। देखिए
यहाँ देखिएगा ओपन और हाई 724 रुपये, 724 रुपये। पहली कैंडल 1.44%, दूसरी कैंडल 0.56, वंदे भारत सेटअप। एंट्री, स्टॉप लॉस 4 रुपये का एसएल। टारगेट हम और आप नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले। 43 रुपये, 1:10 का टारगेट। ऐसी कोई स्ट्रेटजी आपको नहीं दे पाएगा, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ये जो टेलीग्राम ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसी पेड स्ट्रेटजी फ्री में कोई नहीं देगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।